मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर अर्थशास्त्र विषय का जो पेपर है वो आ चुका है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि आप अर्थशास्त्र विषय में फेल हुए हैं और अगर आप पास होना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल मिस ना करें। 100% प्यारे विद्यार्थियों पेपर आपको परीक्षा में दिया जाएगा और ऐसे प्रश्न मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं उन प्रश्नों से जो परीक्षा में आ रहे हैं और आपसे पूछे जा रहे हैं। प्रश्न यहाँ पर आप देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, वो सारे प्रश्न आ चुके हैं, पूरा पेपर आ चुका है। प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि प्राथमिक प्रकाशन हैं, तो प्राथमिक प्रकाशन क्या होंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना रहेगा वह द्वितीयक समंक रहेंगे, तो इसमें आपको द्वितीयक समंक के रूप में आंसर लिखना है। दो चरों के बारंबारता वितरण को इस नाम से जाना जाता है, तो उसे द्विचर वितरण के नाम से जाना जाता है, तो इसमें आपको लिखना है द्विचर वितरण। सभी जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए जो प्रयास और मेहनत में लगातार कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। तो सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। साथ ही मेरे इसी चैनल के द्वारा लाइव क्लासें चल रही है, तो लाइव क्लासों में भी आपको ज़रूर जुड़ना है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक में किस मद के लिए उच्चतम भार होता है। तो उच्चतम जो भार होगा वो खाद्य पदार्थ के लिए उच्चतम भार होगा, तो यहाँ पर लिखना है खाद्य पदार्थ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाद में योजना आयोग की स्थापना कब होती है। प्यारे विद्यार्थियों, 1950 में योजना आयोग की स्थापना होती है। नई आर्थिक नीति 1991 को कहा गया है, तो यूटर्न नीति के नाम से जाना गया है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है, तो इसमें आपको क्या लिखना है 12 जुलाई 1982। प्यारे विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट लेते चलें, सभी प्रश्नों को याद कर लें। अगर आप वाकई 12वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं तो क्वेश्चन ना छोड़ें, अच्छे से प्रयास और मेहनत लगातार करें। मनुष्य की आवश्यकताएं होती है, यानी कि हमारी जो आवश्यकताएं होती है वो कैसी होती है, असीमित होती है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है असीमित। उत्पादकों द्वारा बाजार में बेचने के लिए वस्तुओं का विनिर्माण कहलाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं उद्योग कहते हैं, यहाँ पर आपको लिखना है उद्योग। बहुलक वह पद मूल्य है जिसकी आवृत्ति होती है, तो आवृत्ति कैसी हो जाएगी वह अधिकतम हो जाएगी, तो इसमें लिखना है अधिकतम। मानव पूंजी निर्माण में को प्रभावपूर्ण तथा समृद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है, तो शिक्षा में और स्वास्थ्य पर निवेश, शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश। क्या लिखना है, लिखना है आपको शिक्षा व स्वास्थ्य। नए उभरते रोजगार मुख्यतः क्षेत्रक में ही मिलते हैं, तो वो मिलते हैं सेवा क्षेत्रक में। वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं कहलाते हैं, तो उन्हें श्रमिक बोला जाता है, तो लिखना है आपको श्रमिक। तो स्क्रीनशॉट आप सभी स्टूडेंट्स इसका ले लीजिए, याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक पास नहीं हो सकते, ये तो आप भी जानते हैं। इसलिए मेरा यही कहना है कि पढ़ जरूर लें, ठीक है। तोरणों से बारंबारता वितरण की माध्यिका को नहीं जाना जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। समांतर माध्य एक स्थैतिक मूल्य है, ये भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। जब दो चर मूल्य में परिवर्तन का अनुपात स्थिर रहता है तब वह रेखीय सहसंबंध कहलाता है, तो ये क्या लिखना है सत्य लिखना है। सर्वेक्षण के उद्देश्य से निर्धारित होता है कि किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व विश्वव्यापीकरण का लाभ है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। वहीं अगला है, धारणीय विकास के लिए पर्यावरण में गुणात्मक सुधार किए जाते हैं, तो ये क्या लिखना है सत्य लिखना है। सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से पढ़ लें, मेहनत और प्रयास कर लें, क्योंकि आपको पास होना है किसी भी कंडीशन में, और पास होकर 12वीं कक्षा में प्रवेश लेना है तो पूरा पेपर पढ़ लें। गणितीय माध्य है, तो गणितीय माध्य में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर ए। स्थिति संबंधी माध्य में आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा माध्यिका। द्वितीयक चतुर्थक में आपको मिलाना रहेगा और वो क्या हो जाएगा बहुलक सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये बहुलक है। चीन में आर्थिक सुधार में आपको ऑप्शन नंबर ए 1978 से मिलाना है। पाकिस्तान में आर्थिक सुधार कब आते हैं, तो पाकिस्तान में आर्थिक सुधार आते हैं 1988 में। भारत की नई विकास नीति में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर सी से। चीनी गणराज्य की स्थापना में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये आपकी जोड़ी रहेगी, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे
और अच्छे से पूरा पेपर देखेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से आप पेपर को देखें। और प्रश्न आपसे कहता है और पूछता है कि यदि सिग्मा x बराबर 72 तथा n बराबर 6 हो तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा, इसमें आपको लिखना है सिग्मा x बटा n बराबर 72 बटा 6 बराबर 12। ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में करेंगे। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न रहेगा, क्या शून्य से संबंध का अर्थ स्वतंत्रता है? तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, नहीं। उपभोक्ता जागरूकता किसे कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर मैं बताता हूँ, ध्यान से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। देखिएगा प्रश्न क्या था हमारा कि उपभोक्ता जागरूकता किसे कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना था कि उपभोक्ता जागरूकता से आशय उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत करने से है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर लिखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आएगा कि किसी देश में मानवीय पूंजी निर्माण के किन्हीं दो स्रोतों के नाम लिखना है। तो शिक्षा पर व्यय और स्वास्थ्य पर व्यय, क्या लिखना है? दो स्रोत हैं, शिक्षा व स्वास्थ्य, ये दोनों आपको करेक्ट करना है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे होता है? तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध होता है वो श्वेत क्रांति से होता है। किससे होता है? श्वेत क्रांति। हमारे देश में श्रम बल का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? तो इसमें आपको लिखना है कृषि, जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वैश्विक उष्णता किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के वातावरण के अत्यंत तापमान में होने वाली निरंतर वृद्धि को वैश्विक उष्णता कहते हैं। ये आपको लिखना है। सभी बच्चे ये पूरा पेपर देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा पेपर, इनके आंसर मैं लाइव क्लासों में डेली प्रोवाइड आपको करवा रहा हूँ। अगर आप इनके आंसर चाहते हैं और वाकई पास होना चाहते हैं तो लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ें। लाइव क्लास में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, इसलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे से प्रयास और मेहनत करें, जिससे कि परीक्षा में आप पास हो सके।